आज की कहानी का नाम है जादुई किताब। एक गांव में एक 13 साल का लड़का स्वरूप रहता था, लेकिन वह बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। किताबों में वह अपनी दुनिया ढूंढता था। एक दिन वह गांव के पुराने लाइब्रेरी में गया, जो अब खंडहर बन चुकी थी। वहाँ धूल से भरी अलमारियों में ढेरों पुरानी किताबें रखी थी। जब वह अलमारियों को खंगाल रहा था, तभी उसकी नज़र एक चमचमाती हुई किताब पर पड़ी। यह किताब बाकी किताबों से अलग थी। उसने किताब को खोला तो उसमें लिखा था, यह कोई साधारण किताब नहीं है। इसे खोलने वाला अपनी कल्पनाओं को हकीकत में बदल सकता है। स्वरूप को लगा कि यह कोई मजाक है, लेकिन फिर उसने सोचा, आजमा कर देखते हैं। उसने किताब में लिखा, मैं एक जादुई शहर जाना चाहता हूँ। अचानक किताब की पन्ने खुद ब खुद पलटने लगी। तेज हवा चली और स्वरूप ने खुद को एक अद्भुत जादुई जंगल में पाया। यह शहर अनोखा था। वहाँ पेड़ सोने के थे, नदी चांदी की तरह चमक रही थी और आकाश में रंग बिरंगे बादल तैर रहे थे। वहाँ के लोग भी अजीब थे। कुछ के पंख थे तो कुछ के सिर पर छोटे छोटे ताज थे। स्वरूप वहाँ घूमने निकला। एक उड़ने वाले घोड़े ने उसे रोका और कहा, तुम कौन हो? यह जादुई शहर सिर्फ जादूगरों के लिए है। स्वरूप घबरा गया, लेकिन उसने किताब दिखाते हुए कहा, मुझे यह किताब यहाँ लाई है। घोड़े ने किताब को ध्यान से देखा और कहा, अच्छा, तुम चुने हुए इंसान हो, लेकिन अगर तुम यहाँ की जादुई परीक्षाओं को पास कर लोगे तो तुम्हें यह जादुई ताकत सौंपी जाएगी। स्वरूप ने हिम्मत करके कहा, मैं तैयार हूँ। तो पहली परीक्षा थी। घोड़े ने कहा, यहाँ की नदी के पास से जादुई फूल लेकर आओ, लेकिन ध्यान रखना, नदी में जादुई मगरमच्छ है। स्वरूप ने अपनी चतुराई से एक लंबी लकड़ी बनाई, जिससे उसने नदी के किनारे पर लगे जादुई फूल को तोड़ कर लाया। अब दूसरी परीक्षा थी। अब घोड़े ने कहा, आकाश में उड़ते हुए सितारों को पकड़कर दिखाओ। स्वरूप ने एक जादुई गुलेल बनाई और सितारों को ध्यान से निशाना लगाकर पकड़ लाया। अब तीसरी और आखिरी परीक्षा थी। आखिरी परीक्षा थी एक परी कुंज से एक सोने का खजाना लाने की। स्वरूप ने समझदारी से पहरेदारों के साथ दोस्ती की और उनका भरोसा जीतकर परियों के महल से खजाना हासिल किया। तीनों परीक्षाएं पास करने के बाद घोड़े ने कहा, तुमने अपनी चतुराई और साहस से साबित कर दिया कि तुम जादुई किताब के असली हकदार हो। स्वरूप को किताब की सारी जादुई ताकतें सौंप दी गई। अब वह किताब के जरिए लोगों की मदद कर सकता था। उसने वादा किया कि वह इस शक्ति का उपयोग अच्छे कामों के लिए करेगा। जब वह वापस अपने गांव लौटा तो उसने अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल गांव की समस्याएं हल करने में किया। सूखा खत्म गया, बीमारियों का इलाज किया, बच्चों के लिए बहुत कुछ काम किया और सभी का जीवन खुशहाल बनाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान और ताकत का उपयोग हमेशा भलाई के लिए करना चाहिए और सच्चा साहस और बुद्धिमानी हर मुश्किल को पार कर सकता है।